Hello beautiful people, welcome to my channel Star Venus and welcome to another pick a card. So जैसे आपने टाइटल में देखा है ऑलरेडी, तो दिस इज़ अबाउट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर. ओके, सो आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है, आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एज वेल एज रिलेशनशिप आपका आगे जाके क्या होगा इस पर्सन के साथ. एंड दिस इज़ फॉर दोज पीपल जिनके दिल में कोई पर्सन है. ओके, तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके बारे में आपको जानना है. अगर आपको वो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो ये आपके लिए हैं. या फिर आप सेपरेशन में हैं आपके पार्टनर के साथ. ओके, तो देन ये आपके लिए हैं. ऑल्सो आपका कोई किसी पे क्रश है, फ्रेंड है, कोई पर्सन है आपके दिल में और आपको जानना है इनके साथ आपका फ्यूचर क्या होगा, तो वो भी उसके लिए भी आपको आंसर यहाँ पे मिल सकता है. ओके, सो दिस इज़ फॉर यू गाइस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी कि आगे क्या होगा आपका इस पर्सन के साथ. आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में ये पर्सन क्या सोचते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारे पास यहाँ पे 3 ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, द वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स. द फर्स्ट वन इज़ दिस वन. ओके, द रेड कलर कार्ड विद दिस इमेज. तो ये सेकेंड ऑप्शन है जहाँ पे there's this girl, there's this boy and the love balloons. Alright, and ये है आपका थर्ड ऑप्शन. If you want to see clearly, this is the first option guys, red card. चूज़ योर ऑप्शन जहाँ पे भी आपका एनर्जी मैच हो रहा है. अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, आँखों को नहीं. सो यस, कभी कभार रेजनेट नहीं होती हैं, आपको वापस जाके दूसरा चेक करना पड़ता है, तो कीजिए. बहुत सारे लोग बताते हैं ऐसे कि फर्स्ट टाइम जो चूज़ किया उनको रेजनेट नहीं हुआ, तो वापस से जाके दूसरा कुछ चूज़ किया तो उनको रेजनेट हुआ. तो मेक श्योर टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन. कभी कभार इंट्यूशन हमें धोखा दे देता है, हमें अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड जस्ट गो फॉर इट. यह है आपका सेकेंड ऑप्शन जो कि ब्लू कार्ड है. यह है आपका थर्ड ऑप्शन. ओके, जो कि ये पर्पल कार्ड या द पर्पल कार्ड. तो ये है आपके ऑप्शंस. जैसे ही पिक करते हो आप अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कर लीजिए. ऑलराइट, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस विद योर रीडिंग. तो ये पर्सन क्या फील करते हैं आपके साथ. विल स्टार्ट विद नंबर 1 राइट नाउ. ओके, सो हाई ग्रुप नंबर वंस जिन्होंने भी ये रेड कलर का कार्ड चूज़ किया है. सो गाइस लेट्स सी आपके पर्सन, आपके पार्टनर जो भी है, जहाँ पे भी है, आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप चल रहा है, तो ये आपके लिए क्या फील करते हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है. ओके, सो विल स्टार्ट विथ दिस. कंपैरिजन है आपका फर्स्ट कार्ड और आपका नेक्स्ट है प्लेफुलनेस. नेक्स्ट कार्ड है आपके लाइफ के लिए एक्सहॉशन. सॉरी, लाइफ नहीं, आपके पर्सन की तरफ से ये उनकी एनर्जीज हैं मोस्ट प्रॉब्ली. स्किज़ोफ्रेनिया. ओरेकल कार्ड से हमारे पास है मैन होल्डिंग अ कॉइन और कॉन्ट्रैक्ट है और इनडेसिशन है. टेरो कार्ड से हमारे पास है एम्प्रेस और नाइट ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, सॉरी, वाओ, किंग ऑफ स्वर्ड्स और ओरेकल कार्ड्स. यू गोइंग टू सी, बट जस्ट अ सेकेंड, आई डू दैट गाइस. फर्स्ट इनके बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक राइट अवे इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ मे बी सम ऑफ यू आर गोइंग थ्रू सम लीगल इश्यूज़. आपके और आपके पार्टनर के बीच में देयर सम लीगल इशू या फिर कोर्ट केस चल रहा होगा. मे बी दे वांट अ डिवोर्स फ्रॉम यू, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर. तो मे बी यू आर ऑलरेडी मैरिड टू दिस पर्सन, सो दैट इज़ वाई मे बी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम की वजह से, कोई रीज़न की वजह से आप दोनों का झगड़ा हो गया. एग्जॉशन है यहाँ पे, तो बहुत टाइम से शायद प्रॉब्लम्स चल रही थी. तो राइट नाउ मे बी दे वांट अ डिवोर्स या फिर ऑलरेडी आपका डिवोर्स चल रहा है, केस वगैरह चल रहा है. तो आई फील दैट इज़ लाइक इंडेसिशन के साथ एंड स्किज़ोफ्रेनिया के साथ
मे बी यू डोंट वांट दिस, आई थिंक आपको नहीं चाहिए ये चीज़ और उनको चाहिए। तो कंपैरिजन के साथ भी इट्स लाइक, सी कंपैरिजन, स्किज़ोफ्रेनिया एंड इनडेसिशन, इट्स लाइक आप स्टक है, या आपकी एनर्जी कभी कभार उनकी एनर्जी भी हो सकती है, बट आई थिंक दिस इज़ या उनकी एनर्जी है बिकॉज हम उनकी बात कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन भी कहीं से स्टक है। ओके, सिचुएशंस ऐसे हुई कि अब दोनों को ये मजबूरन करना पड़ा, या फिर इस पर्सन को मजबूरन करना पड़ा, यू नो, स्टेप लेना पड़ा। बट देन राइट नाउ जितना आप स्टक है इसमें, जितना आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, तो ये पर्सन भी वैसे ही है। ओके, वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं, बट एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में है। आई थिंक कंपैरिजन के साथ आप दोनों में ये कंपैटिबिलिटी थोड़ा सा लो है। मतलब आपको जो सही लगती है उनको गलत लगता है, उनको जो सही लगता है ये आपको गलत लगता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से शायद प्रॉब्लमैटिक हो गया है आप दोनों के बीच में सिचुएशन। पर आई थिंक ये पर्सन भी जैसे आप स्टक है, जैसे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पर्सन भी उसके बारे में सोच रहे हैं वापस से कि यू नो ये ब्रेकअप तक होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इफ़ दिस इज़ नॉट योर कोर्ट केस वगैरह ऑलरेडी नहीं चल रहा है, बस आप बस ब्रेकअप करना चाह रहे हो, या फिर झगड़ा चल रहा है, या फिर दूरी है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, तो ये पर्सन डेफिनेटली यू नो वो आपसे कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं किए हैं, चाहे कितना टाइम हो। वो आपके बारे में सोच रहे हैं एंड चाहते हैं कि वापस से आप दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप हो। बिकॉज सी वी हैव द नाइट ऑफ कप्स गाइस। तो ये पर्सन आपको ये डेफिनेटली लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको प्यार डेफिनेटली करते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन के साथ भी दे वांट टू ऑफ़र समथिंग, आपको ऑफ़र डेफिनेटली करना चाहते हैं। सी दिस प्लेफुलनेस एंड एक्सॉशन के साथ वापस से ये प्लेफुलनेस, वापस से ये हैप्पीनेस, मुझे लग रहा है दिस इज़ लाइक सराउंडेड विथ लाइट्स। मुझे लग रहा है दिस इज़ सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ कमिंग योर वे। ओके, डेफिनेटली सीइंग लव गाइज, आपको डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली मतलब श्योरली मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है। 9 ऑफ कप्स मतलब विश इज़ कमिंग ट्रू। अगर आपने विश किया है कभी कि इस पर्सन के साथ रहना है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपका विश डेफिनेटली फुलफ़िल होगा। सो इसका मीनिंग यही है। तो आपका विश फुलफ़िल करने के लिए इस पर्सन को लाइक ये पर्सन, यूनिवर्स ऐसा करेगा कि ये पर्सन आपको अपना कप लेके आपको ऑफ़र करें। ओके, आपका प्यार, उनका प्यार जो है आपको वापस से ऑफ़र करे। तो इफ़ यू आर इन सेपरेशन, आपका ऑलरेडी लाइक पास से रिलेशनशिप है, तो वापस से चीज़ें जो है संभल जाएगी, ऑफ़र होगा। ऑलराइट, तो बिकॉज वी ऑल्सो हैव द एम्प्रेस। सी आई डू फील लाइक यू विल बी लाइक दिस एम्प्रेस, लाइक एवरीथिंग विल बी नॉर्मल वंस अगेन, एंड वापस से आप दोनों का ये किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ एनर्जी होगी। ओके, मुझे लग रहा है कि दिस एम्प्रेस इज़ अबाउट लव गाइज, एम्प्रेस इज़ अबाउट लाइक लॉट्स लव, एंड ये ऑल्सो फर्टिलिटी का कार्ड है। तो सम ऑफ यू, आपको यू नो ऑलरेडी लाइक बच्चे हैं आपके शायद, एंड मे बी यू आर कन्फ्यूज राइट नाउ कि आपके बच्चे का क्या होगा। सो ऑल दिस इज़ लाइक अफेक्टिंग योर चाइल्ड एज वेल। तो इफ़ दैट इज़ योर कंसर्न, I think see कोई पॉजिटिव न्यूज़ मतलब डेफिनेटली आपको मिलेगा इसमें। 9 ऑफ कप्स के साथ मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपने जिस चीज़ के लिए विश किया है, अगर आपने विश किया है कि इस पर्सन के साथ रहना है, तो ये आपको पूरा होगा। अगर आपने विश किया है कि आपके बच्चों को अच्छा सा फ्यूचर देना है, ओके, उनके तरफ से भी प्यार देना है, तो वो आपका विश फुलफ़िल होगा। ऑलराइट, सो यस, हम सीइंग कि चीज़ें बहुत संभल जाएगी आगे जाके आप लोगों के लाइफ में, रिलेशनशिप को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि इफ़ दिस इज़ योर चाइल्ड, देन ये पर्सन भी चाहते हैं कि आपके बच्चे के साथ ये रहें, एंड यू नो उनको अच्छा सा चाइल्डहुड दें, उनको अच्छा सा फैमिली दें। ऑलराइट, मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं, किंग ऑफ स्वर्ड्स के साथ वेरी सून कांटेक्ट करने वाले हैं, एंड आई थिंक सम गुड न्यूज़ विल हैपन टू यू गाइस वेरी सून गाइस। तो हमारे पास ओरेकल कार्ड से है गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। यस, डेफिनेटली टाइम बीइंग के लिए आपको अभी के अभी आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा हेड में हैं, एक्सॉशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया के साथ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बार बार। यू नो ये लेट गो वाला फेज़ अभी नहीं आया है। तो क्या होता है व्हेन वी आर लाइक टोटली स्टक ऑन टू समथिंग, यूनिवर्स हमें
वहीं पे ड्रैग करता रहता है, तो समटाइम्स वी जस्ट हैव टू स्लीप ऑन इट। हमें उस चीज़ को थोड़ा सा लेट गो करना चाहिए, ताकि ये यूनिवर्स आपको खींच के ले जाए इस फ़िश की तरह, आपको कोई एफ़र्ट ना डालना पड़े। ओके, सो देयर इज़ समथिंग हिडन यहाँ पे, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि यूनिवर्स आपको इस पर्सन से मिलाने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, एंड आई थिंक ये उनकी एनर्जी भी है, ये इस पर्सन की एनर्जी है। ये बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है कि फैमिली की तरफ से या तो फादर की तरफ से इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो इनके हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, तो इनको बस फ्लो के साथ जाना था, देखना था आगे जाके कि क्या करना है। तो अगर इनकी तरफ से कोई भी गलत डिसीजन हुआ भी, तो ये डेफिनेटली उसको उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इनको पता है कि उनकी गलती है, एटलीस्ट वो मानते हैं। ओके, एंड उसको आई थिंक राइट नाउ वो सुधारना चाहते हैं फॉर श्योर। एंड आई थिंक वो टाइम का वेट कर रहे हैं गाइस, विद द टाइम गो विद द फ्लो। आई थिंक सही टाइम का यहाँ पे वेट कर रहे हैं ये पर्सन, ताकि वो आपको वापस से आके अप्रोच करें एंड वापस से बताएं, एंड वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करें एंड चीज़ें सेट करें। वी हैव मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। ऑलराइट, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन भी था कुछ लोगों के लिए। दिस पर्सन अभी आई थिंक स्पेशली जो लोग सिंगल है, उनके लिए यू कुड बी मीटिंग सॉरी, ये दिस इज़ अबाउट, मतलब सिंगल मतलब आपका वन साइडेड किसी पे लाइक है या फिर ऐसा कुछ है, तो आई थिंक हाँ, दिस पर्सन विल डेफिनेटली हैव फीलिंग्स फॉर यू। इनको फीलिंग्स है डेफिनेटली, बट ये ज़्यादा बिजनेस माइंडेड एंड मनी माइंडेड पर्सन है। तो इनको, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड अपने करियर पे है करेंटली, सो दैट इज़ वाई प्रॉब्ली ये रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं। तो टाइमिंग के साथ गो विद द फ्लो में भी आगे जाके ये रेसिप्रोकेट करेंगे, टाइम लगेगा बहुत ही ज़्यादा। ओके, या एंड चिल्ड्रन, यस, वंस अगेन चिल्ड्रन की बात आ रही है। तो इफ़ यू आर वरीड फॉर योर चिल्ड्रन स्पेशली गाइज, आई थिंक आपकी सारी ख्वाहिशें जो है पूरी होंगी, आप जैसे चाहते हैं वैसा होगा। बस ये टाइम का खेल है, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप जिस पे होप्स है, मतलब जिस पर्सन के लिए आप होप्स रखे हैं, स्पेशली दिस इज़ योर पार्टनर। ओके, तो देन वो पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगे, आपके बच्चों को संभालेंगे। ऑलराइट, एटलीस्ट आपके बच्चों के लिए आएंगे, बट ऑल्सो आई फील कि एम्प्रेस के साथ ये प्यार आपसे भी करते हैं बहुत ही ज़्यादा। ऑलराइट, सो यस, अदर्स ऑफ यू गाइज, वेट फॉर द राइट टाइमिंग। ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिलने के लिए आएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। ओके, बट मुझे लगता है कि इनकी तरफ से कोई गलती तो डेफिनेटली हुई है कहीं ना कहीं से, एंड बट आई डेफिनेटली थिंक कि ये उसको सुधारना चाहते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो उनको बस एक चांस चाहिए है, एंड वो टाइम आने पे बताएंगे आपको। ऑलराइट गाइस, मनी का यहाँ पे डेफिनेटली कोई बड़ा यहाँ पे रोल प्ले हो रहा है। आई डोंट नो, मनी की वजह से, पैसों की वजह से, लैंड की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस एंड मनी, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में आ रहा है, तो देन मे बी दैट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग फॉर यू। बट आई थिंक ये मनी के एरिया में ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने के बाद ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। मे बी ये पर्सन जो है अभी करेंटली अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड है, तो वो स्टेबलाइज करने के बाद शायद आपको अप्रोच करना चाहते हैं। सी देयर इज़ ऑल्सो कंपैरिजन। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी दूसरों को देख के अपना लाइफ भी उस तरह से कॉन्फिडेंट, इस किंग ऑफ स्वर्ड्स की तरह कॉन्फिडेंट बनाना चाहता है या फिर चाहती है। तो उसके बाद शायद उनका माइंडसेट जो है चेंज हो, और उसके बाद दूसरे चीज़ों के बारे में सोचे। वो पहले अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अभी क्या करना है। तो एक बार में, और वी कैन से कि जब ये फाइनेंसेस सेट होगा, जब ये करियर सेट होगा, तब वो जाके डिसीजन लेने के स्टेज में रहेंगे। ओके, बिकॉज राइट नाउ उनके सर पे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऐसा लग रहा है। ओके गाइस, तो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।
सो हेलो ग्रुप नंबर टूज़। सो ग्रुप नंबर टूज़ जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का कार्ड चूज़ किया है, दिस ब्यूटीफुल वन, लेट्स सी कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सो हो सकता है आप सेपरेशन में हैं, हो सकता है आप साथ में हैं, आप बस जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, या फिर आप वन साइडेड आप रिलेशनशिप में अभी नहीं हैं इस पर्सन के साथ, फिर भी उनके इंटेंशंस जानना चाहते हैं। तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो लेट्स सी व्हाट आर योर कार्ड्स। Celebration, guys, wow, or maturity, amazing. Slowing down, flowering, beautiful energy group number twos. और ओरेकल से आपके पास है strategy, victory, yes, और अप्रिशिएशन, ग्रेट। और टेरो कार्ड से आपके पास है 7 ऑफ wands, नेक्स्ट है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ओके, एंड डेथ, और एस ऑफ कप्स। तो आपका Oracle cards potential, think big for your future. I hope you can see. और आपका अगला Oracle कार्ड है Originality, blaze your own trail. और फाइनल कार्ड आपका है Choices, make the best choices. So Alright guys, group number 2's. What is happening is, first of all, आपके इस पर्सन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मे बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फैमिली, उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स शायद, ओके, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर है, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स के साथ ये उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके फ़ाइट कर रहे हैं, उनको कंप्लीट करना चाहते हैं, उनसे पार करना चाहते हैं। ओके, सो इनके लाइफ में अभी इस पर्सन के लाइफ में कुछ थोड़ा सा स्ट्रगल डेफिनेटली चल रहा है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे स्ट्रैटेजी है। मतलब ये पर्सन अभी स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं अभी उनके लाइफ में कि अभी कौन सा चीज़ सॉल्व करना है, कौन सा फर्स्ट सॉर्ट आउट करना है। मुझे ये लग रहा है कि सी इफ़ दिस इज़ देयर जॉब, उनको इनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके पेरेंट्स की, बट इनको जॉब नहीं है अगर, तो ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट जॉब लाना है, उसके बाद पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना है, उसके बाद जो है हमारा दिल जो कहता है वो कर सकते हैं शायद। तो एक होप उसको, इस पर्सन को उस एरिया में है। तो मुझे लगता है कि ऑल्सो सम ऑफ़ यू गाइज, मुझे लगता है कि इस पर्सन के फैमिली को आपको आपसे प्रॉब्लम है, तो दैट इज़ वाई शायद इनको आपको दूर रखना पड़ रहा है। इफ़ एनीबडी ऑफ़ यू इज़ इन सेपरेशन फ्रॉम दिस पर्सन, या फिर मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि इनके फैमिली की वजह से आपको एंड इस पर्सन को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड दैट डजंट मीन कि ये फैमिली जानबूझ के आपको प्रॉब्लम में डाल रही है, बट इट इज़ लाइक जनरेशन गैप, या फिर उनका जो उनका जो भी ड्रीम था वो पूरा नहीं हुआ, तो दे आर लाइक बस वो अपने बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कहो, राइट। तो गाइज़, यस, चॉइसेस एंड पोटेंशियल के साथ मुझे ये भी लग रहा है ओरिजिनलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़, आपके पर्सन, आई थिंक इनमें फायर एनर्जी या तो ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ये अपने करियर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, बट ये अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कुछ अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। सो सम ऑफ देम, दिस पर्सन, कुछ लोग ये ऐसे भी फील कर रहे हैं कि अभी इस टाइम पे इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे दे तो उनका जो लाइफ पर्पस है, उनका जो करियर एंड गोल है, एम है उनका, उस पे ये रुकावट बन जाएगा। तो उसके वजह से शायद कुछ लोग इस रिलेशनशिप को या फिर आपको जो है थोड़ा सा साइड ट्रैक कर रहे हैं, ताकि उनका पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन उनके लाइफ
पाथ पे रहे, लाइफ पर्पस पे रहे, करियर पे रहे, बिकॉज सी देर इज़ चॉइसेस। सो यस, ये चॉइस हो सकता है आप हो एक और एक उनका करियर हो। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि यहाँ पे करियर का कोई इशू डेफिनेटली चल रहा है, बिकॉज सी विद द ओरिजिनलिटी दिस इज़ अबाउट कुछ करने का, अपना कुछ एक रिमार्क छोड़ने का इस लाइफ टाइम में, कुछ करने का यहाँ पे एनर्जी इस पर्सन में बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। सो मे बी मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार डेफिनेटली करते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेलिब्रेशन, द मेच्योरिटी, एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी लाइक सोल कनेक्शन। आई थिंक आप दोनों के बीच में ये बातों की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, लाइक ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं। या मेच्योरिटी एंड फ्लावरिंग एंड सेलिब्रेशन, सी देर इज़ लॉट ऑफ लाइक पॉजिटिविटी इन दिस रिलेशनशिप फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अप्रिशिएशन भी है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं, उनके लाइफ में आप है तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, ओके, एंड आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनके लिए टाइम दे पाते हैं, टाइम निकाल पाते हैं उनके लिए, उनको प्यार करते हैं, और सारी चीज़ें ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इनको पॉजिटिविटी मिलती है आपकी तरफ। एंड आई थिंक आपका इनके लाइफ में रहना इज़ लाइक उनका ब्लॉसम के लिए, उनके लाइफ में इवॉल्व होने के लिए उनको ये पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है, ये चीज़ वो जानते हैं। देयर इज़ ऑल्सो एज ऑफ कप्स गाइस, दिस पर्सन डेफिनेटली लव्स यू, ओके, ये बहुत प्यार करते हैं, बट विद द चॉइसेस इनके लाइफ में अभी कुछ चॉइसेस करनी है, अभी प्रायोरिटाइज़ करना है कि अभी क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो करंटली शायद कुछ और चूज़ करना पड़ा इनको, ओके, बट आई थिंक विद जब ये पर्सन अपने लाइफ के लिए वर्क कर लेंगे, जब अपना लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाएंगे, देन आई थिंक ये आपका लव का विक्ट्री होगा, आप दोनों का आप दोनों का कंसिलिएशन होगा। मे बी यू विल बी हैविंग दिस ग्रैंड विक्ट्री, इस पर्सन के साथ आपका न्यू लाइफ शुरुआत होगी शायद, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, बिकॉज विद द एस ऑफ कप्स आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि आपके लाइफ में इस पर्सन की तरफ से ऑफर डेफिनेटली आएगा, लव डेफिनेटली ये करेंगे, ओके, ये बताएंगे डेफिनेटली, एक्सप्रेस डेफिनेटली करेंगे। आई एम सॉरी गाइस, व्हाट इज दिस, ओके, सो एक्सप्रेस डेफिनेटली करेंगे। सी दिस ऑल्सो गाइज, यहाँ पे पोटेंशियल है, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, ये अपने फ्यूचर के बारे में अभी वर्क कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, ओके। तो करंटली जो है इनका फोकस अपने लाइफ पर्पस की तरफ और करियर की तरफ, बट एज आई टोल्ड यू ये डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करते हैं, ओके, प्यार भी करते हैं। देयर इज़ अ डेथ गाइज, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में हो रही है। आई थिंक ये पर्सन अपने लाइफ पर्पस को अचीव करने के बहुत करीब है, इन सारे बड़े बड़े क्लूज़ के थ्रू आई कैन से कि ये बहुत करीब है। एंड आई थिंक एक बार ये वो अचीव कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप विल बी यू एंड नेक्स्ट स्टॉप विल बी यू। राइट, सो स्लोइंग डाउन के साथ ये स्लो डाउन जो है आई थिंक आपके रिलेशनशिप में शायद है। आई थिंक यू आर अ काइंड ऑफ कपल, अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में डेट किया था ये इस पर्सन को, या फिर रिलेशनशिप में थे कुछ टाइम के लिए, या फिर मे बी यूर फ्रेंड्स, मुझे ये भी लग रहा है कि आप फ्रेंड्स हैं, या फिर उनके तरफ से कोई आंसर नहीं मिला, मे बी यू प्रपोज बट ये पर्सन कुछ बताए नहीं आपको, या फिर वो प्रपोज़ किया है तो आप कुछ बताएं नहीं, तो वन साइडेड भी हुआ यहाँ पे लग रहा है मुझे। बस आप मे बी राइट नाउ यू आर लाइक दिस, लाइक आप कांटेक्ट में हैं शायद, बट रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं फॉर सो मेनी रीजंस, दैट कुड बी एनीथिंग, बट आपका ये हैप्पी पॉजिटिव वाइब है, साथ में एक साथ में बहुत ही लाइक खिलते हैं, फूलते हैं। सो ऑल ऑफ दिस पॉजिटिविटी, बिकॉज यू आर लाइक मोस्टली लाइक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे गाइज, व्हेन यू आर टुगेदर आई थिंक ऑटोमेटिकली वो मैच्योरिटी उभर के आती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को एक दूसरे का लाइक जो भी है दिल में समझ पाना, ओके। सो ऑल ऑफ दैट मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, राइट। बट ये जो पॉजिटिविटी है विद द स्लो डाउन, मे बी कहीं पे आपके रिलेशनशिप में रुकावट आ गया, एंड दैट कुड बी एज आई टोल्ड यू गाइज उनके करियर की वजह से, दूसरे एस्पेक्ट्स की वजह से हो सकता है, ओके। तो यस गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आप इस पर्सन को आई थिंक
मे बी सम 3 months और 3 to 7 months लग सकते हैं. एंड देन इनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आई सी यू अगेन. बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 3. सो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला पर्पल कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स. ओके, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? आप चाहे इनके साथ अभी रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, वन साइडेड है आपका, सेपरेशन में है, जो भी चल रहा है, इस पर्सन के साथ इनके फीलिंग्स क्या है. इफ़ यू वांट टू नो, विल स्टार्ट. सो आपके पास फर्स्ट वन है गाइडेंस, सेकंड है शेयरिंग, सो गुड, ट्रांसफॉर्मेशन और क्लिंगिंग टू द पास्ट. ओरेकल से आपके पास 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल, ओरेकल से एंजल ऑफ लव, हॉस्टिलिटीज, टेरो से 5 wands, Knight of Wands, wow, 8 of Cups, 8 of Wands, and finally Oracle card से आपके पास है Enlightenment, Pursue Spiritual Growth, Self Reliance, Don't be afraid to fly solo, wow, Memories, Cherish memories of loved ones. Okay, so group 3s. Wow. I think group 3s, some of you recently आपका इस person से breakup हुआ या फिर walk away हुआ with 8 of Cups. Maybe you walked away. You're single right now. I think so many of you are single and maybe इस पर्सन का वेट भी कर रहे हैं कि ये वापस कब आए. आई थिंक ये पर्सन जो है आपके लाइफ से चले गए हैं, आपको दूर कर दिया है, बिकॉज विद द 5 of Wands कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो आई थिंक आप दोनों का ब्रेकअप वगैरह हुआ एंड यू जस्ट वॉकड अवे. आप दूर चले गए इस पर्सन से, ये या फिर ये पर्सन दूर चले गए आपसे. सो इन दैट केस गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ लोगों के लिए ये बता दूँ कि विद द सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो. यहाँ पे सोलो की बात की जा रही है. सो मेनी ऑफ यू, आई थिंक इफ़ यू ऑलरेडी वॉकड अवे या फिर इफ़ यू ऑलरेडी मूव्ड ऑन, आई थिंक यू हैव द आंसर गाइज. आप इनसे दूर हो तो आपके लिए ये बेटर होगा. सो दिस इज़ सम काइंड ऑफ गाइडेंस यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड भी है. ओके, दिस इज़ लिटरली सेइंग कि, एंड ये स्पिरिचुअल वाला कार्ड आया है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपके गाइड्स जो है, देयर इज़ पीकॉक. तो आपके गाइड्स जो हैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें पास्ट में ख़त्म हो गई हैं वो आपके एक नई शुरुआत के लिए हुई है, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए. आई डेफिनेटली फील कि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ आपके लिए बेटर नहीं है, तो मूव ऑन करना चाहिए. बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ समबडी जो दे आर काइंड ऑफ प्लेफुल. ये प्ले बॉय वगैरह भी हो सकते हैं. इवन इफ़ दिस इज़ अ गर्ल, उनमें ये प्लेफुल वाइब है, तो शायद ये कमिटेड नहीं है. तो ये आपको बार बार ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मुझे लग रहा है कि बार बार कुछ बार रिपीट हुआ है ये चीज़, या तो 1 बार 2 बार 3 बार ऑलरेडी रिपीट हुआ है. मतलब प्रॉब्लम आ रहा है उनके तरफ से, वापस से आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो रहा है, वापस से वही प्रॉब्लम आ रही है. तो दिस इज़ एन इंडिकेशन, दिस इज़ अ साइन कि ये 1 बार गलती हुई है तो 2 बार हुई है, तो वापस से कभी भी हो सकती है. तो इट इज़ टू से कि आपको मूव ऑन करके आपको अकेले जीने में, आपके नॉट अकेले, यू कैन फाइंड लव समवेयर एल्स, बट राइट नाउ आई थिंक इस पर्सन से दूर जाके, व्हेन यू आर अलोन, व्हेन यू आर अवे फ्रॉम दिस पर्सन, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है. इट्स नॉट माई ड्यूटी, बट यहाँ पे वो गाइडेंस भी आ रहा है. आई डोंट नो हु, बट येस, अगर आप ये सुन रहे हो, आपका इंट्यूशन भी बोल रहा है कि हाँ यही मेरे लिए सही हो सकता है, तो देन ट्रस्ट इट. ओके, बिकॉज
बिकॉज यहाँ पे क्लिंगिंग टू पास्ट है, सो दिस इज़ फर्स्ट दोज पीपल जो बहुत ही टाइम हो गया है इस रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन हो के, मतलब बहुत ही टाइम हो गया है इस पर्सन से आपके लाइफ से चले जाने का इतना टाइम हो गया है, और अभी भी आप उनका अगर वेट कर रहे हैं तो देन शायद यू शुड जस्ट टेक इट एज ए नो, शायद वो आएंगे नहीं। ओके, तो अंडरस्टैंड दैट एंड अपना टाइम वेस्ट मत करो। दैट इज़ व्हाट आई फील फॉर सम ऑफ यू, अदर्स ऑफ यू आई टेल यू परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑल्सो। इस एनलाइटनमेंट के साथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ, वॉट एवर हैपेंड विद द गाइडेंस एज वेल, दिस इज़ अ लेसन फॉर यू, दिस इज़ अ लेसन फॉर यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, जो आपको हर लाइफ लॉन्ग में हेल्प करेगा, एवरी रिलेशनशिप में हेल्प करेगा, आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में हेल्प करेगा। ऑल राइट, सो कीप दैट इन माइंड। जो लेसन्स सिर्फ ये प्रॉब्लम्स जो हुए उसके ऊपर अपना फोकस मत रखो, आपने जो भी सीखा है उन लेसन्स पे भी कॉन्सेंट्रेट किया करो। बिकॉज सी वी हैव आर्कएंजल यूरियल 7th chakra, 7th chakra is about she is a knowledgeable person, very knowledgeable person, 7th chakra is about knowledge, so it is a lesson, the karmic lesson था ये आपके लिए। so right now you have to understand कि ये आपके लिए नहीं था, तो देन इसमें से आपके लिए कोई एक बड़ा लेसन है। ओके, सो यू जस्ट हैव टू टेक इट, बिकॉज हियर आई डेफिनेटली सी कि देर इज़ सम ऑफ यू जो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स दिल है तो बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक इट्स फॉर योर गुड, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि आपको ये गाइडेंस मिल रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, आपके डिफरेंट साइंस मिल रहे हैं, बट आप उनको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज आप अभी भी उस पास्ट से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है। पास्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अभी नहीं, यस अभी नहीं, व्हाट वाज दैट। ओके, अभी आपके लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये क्लिंगिंग टू पास्ट अभी छोड़ देना चाहिए कि इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़नी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू गाइस, आई एम ओनली सीइंग दैट इट्स अबाउट यू मूविंग ऑन, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि ऑलरेडी अपनी लाइफ में सेट है विद द नाइट ऑफ wands, ऑलराइट, बट गाइज ओके, दिस इज़ ओनली फॉर सम ऑफ यू। ऑल ऑफ यू कुड बी थिंकिंग कि ये क्या हो गया, हमारा तो रिलेशनशिप ही नहीं था। सो फॉर दोज ऑफ यू जिनका कोई रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं, अच्छा खासा रिलेशनशिप है आपके किसी के साथ, तो आप वेट कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंजल ऑफ लव एंड नाइट ऑफ wands के साथ कोई एक नया फास्ट डेवलपमेंट आपके लाइफ में आ रहा है वेरी सून गाइस। देयर इज ऑल्सो 8 of wands, सी समथिंग इज़ अबाउट टू डेवलप वेरी सून, मतलब कोई एक नेक्स्ट स्टेप, कोई एक बड़ा स्टेप, आई कैन से कि बड़ा स्टेप, बड़ा चेंज इस रिलेशनशिप में आएगा इस पर्सन के तरफ से। इस पर्सन के थ्रू आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई इंडिकेशन मिलेगा, कोई साइन मिलेगा, कुछ बताएंगे आपको, ये एक्सप्रेस करेंगे उनका लव। ओके, सम ऑफ यू शेयरिंग, यस आई थिंक वो शेयर करेंगे आपकी बातें, उनके दिल की बातें जो है बहुत ही जल्दी शेयर करेंगे। ऑल्सो आई एम सीइंग कि समबडी इज़ गोइंग टू टेक यू ऑन अ डेट गाइस वेरी सून। आपको इस पर्सन की तरफ से डेट्स, यू कैन गो टू अ डेट, दे विल बी ऑफरिंग अ डेट बिकॉज आई एम सीइंग द कैंडल एंड फ्रूट्स हियर। तो कैंडल लाइट डिनर हुआ, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि स्पेशली आपका अगर वन साइडेड है रिलेशनशिप, या फिर क्रश है किसी पे, या फिर किसी से एक्सपेक्टेशंस है, तो आई डेफिनेटली फील कि आपका रिलेशनशिप विल बी डेवलप्ड इनटू लाइक डेटिंग। ओके, यू विल स्टार्ट गोइंग आउट टुगेदर, आप टाइम साथ में स्पेंड करोगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, तो उस टाइप ऑफ चीज़ मुझे डेफिनेटली लग रही है। ओके, यहाँ पे मेमोरीज भी है, तो या as I told you guys, so many of you इस फाइल में इट्स अबाउट आई थिंक आपके मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज़ को भूल जाके नया लाइफ स्टार्ट करने का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मूव ऑन करने का दिख रहा है। सो वंस अगेन गाइज, दिस इज़ योर स्पिरिचुअल जर्नी। अभी आपको मूव ऑन करना है, पीछे छोड़ना है जो पास्ट चीज़ें थी उनको पीछे छोड़ के अपने आप को अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लेना है। ओके, सो जो हो गया वो वापस नहीं आ रहा है, तो दैट इज़ वन थिंग जो मैं आपके लिए देख रही हूँ। So I think this is it, group number 3. I hope this was helpful. Like, share, subscribe. I'll see you again. Bye bye.